क्या क्वेश्चन है बेटा? यूरेनियम डिकेज सक्सेसफुली टू फॉर्म थोरियम, प्रोटोएक्टियम, यूरेनियम, फिर थोरियम, फिर रेडान, फिर रेडियम, फिर रेडान। और मास नंबर देखो कैसे चेंज हो रहा है। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से प्रोसेस में कौन सा डिके हुआ है। जैसे यूरेनियम जो है, यूरेनियम थोरियम बन गया, यूरेनियम 92 238 becomes thorium. What is the atomic number of thorium? Given है 90 234। इस प्रोसेस में एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ होगा, क्योंकि अल्फा एमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। वही हुआ है इसमें। इसका मतलब इस प्रोसेस में अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। फिर प्रोटोएक्टियम बन गया Pa, दिस इज 91 एंड दिस इज 234 गिवन है। तो एटॉमिक नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 1, मास नंबर रिमेन सेम। तो इस प्रोसेस में जिसमें एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज होता है, मास नंबर सेम रहता है, इसको बोलते हैं बीटा एमिशन। तीसरा प्रोसेस क्या हुआ? फिर से यूरेनियम बन गया 92 234। इसका मतलब क्या है? ये फिर से एक बीटा डिके हुआ है, और ये यूरेनियम का कोई दूसरा आइसोटोप है 92 234। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 1। देन अगेन इट इज थोरियम 92 230। सो इसका मतलब फिर से अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है। तो मास नंबर डिक्रीज हो गया बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया बाय 2। फिर उसके बाद 230 एंड 236 लिखा है, ये 226 एक्चुअली 226 है। रेडियम का एटॉमिक नंबर गिवन है 88, मास नंबर गिवन है 226। वहां लिखा हुआ दिख रहा है 236, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए, 226 है। तो इसमें भी एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ होगा। एंड फाइनली रेडान बन गया 86 to 22। अगेन इट इज अल्फा पार्टिकल विच हैज कम आउट। ठीक है, दो चीजें देख लो यहाँ से। आपको ये सब एटॉमिक नंबर तो याद करना ही है, साथ में आपको डिफरेंट आइसोटोप्स दिख रहे हैं। जैसे यूरेनियम के 2 दिख रहे हैं यहाँ आपको, 2 है ना, एक स्टार्ट में और एक बीच में भी है, 92 34 भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसी लॉजिक पे बेस्ड है। ए से अल्फा पार्टिकल निकला, ए का एटॉमिक नंबर गिवन है 72, मास नंबर गिवन है 180। तो A1 बना जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, कर लोगे ये भी आप। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कर लोगे मुझे लगता है, जिसमें थोरियम चेंज हो गया, थोरियम 9232 चेंज हो गया इनटू लेड विच इज 82208। तो आपको बताना है कितने अल्फा पार्टिकल्स और कितने बीटा पार्टिकल्स का इस प्रोसेस में एमिशन हुआ होगा। बेटा देखो, मास नंबर में कितना चेंज आया, मास नंबर में कितना चेंज आया, 32 माइनस 8 24। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू 24/4 इक्वल टू 6। लेकिन 6 अल्फा पार्टिकल के कारण जो ये है, ये 12 से कम हो जाना चाहिए था। सो इट शुड बी 90 माइनस 12 कितना होना चाहिए, 78। लेकिन है कितना, जितना ज्यादा है उतने बीटा पार्टिकल्स। तो बीटा पार्टिकल्स कितने एमिट हुए, 82 माइनस 78 दैट इज 4। ठीक है, ये भी हमने करा हुआ क्वेश्चन पहले से ऐसा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन 4 में भी सेम लॉजिक लगाओ। हाल तो सॉल्व करके इक्वेशन बना के भी सॉल्व किया हुआ है, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं, बट फाइनली तो आपको खुद ही करना है। किसमें बेटा, 4th वाले में क्या हुआ प्रोसेस में, यूरेनियम 4th है 92 238 थोरियम में कन्वर्ट हुआ। क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स आर एमिटेड जब यूरेनियम 92 230। ठीक है, इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने एमिट हुए, 238 माइनस 230 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2। डायरेक्ट कर लो ना। जो भी मास नंबर में चेंज होता है
वो किसकी वजह से है? मास नंबर में जो डिक्रीज हुआ है वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए हैं उनकी वजह से है। 34 माइनस 38 2 आ गया। और जब 2 अल्फा पार्टिकल निकले तो ये कितना कम हो जाना चाहिए? इट शुड बी 92 माइनस 4, तो इट शुड बी 88, लेकिन है कितना? 92। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो है दैट शुड बी इक्वल टू 92 माइनस 88 शुड बी 4। 4 नहीं, 2 अल्फा पार्टिकल निकले ना, तो मास नंबर विल डिक्रीज बाय 10। ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है 2 से। जब 2 अल्फा पार्टिकल निकले एटॉमिक नंबर शुड डिक्रीज बाय 2 इंटू 2 4 88। तो 88 होना चाहिए था अल्फा की वजह से, बट इट इज 92। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल जो है वो 4 है। आप इक्वेशन चेक कर लेना, यही इक्वेशंस में ही आपको दिखेगा कहीं ना कहीं y का वैल्यू 4 ही आएगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, मेन क्वेश्चन तो ये करने थे, हाफ लाइफ पीरियड पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज। हाफ लाइफ पीरियड रेडॉन का है 3.8 डेज। कैलकुलेट। अच्छा ये 90 है, तो फिर ठीक है ना, फिर तो 2 ही आएगा। कहाँ गड़बड़ फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रेडॉन का हाफ लाइफ पीरियड 3.8 डेज है। कैलकुलेट हाउ मच रेडॉन विल बी लेफ्ट आउट ऑफ 1024 मिलीग्राम। N0 जो है, N0 इज 1024 मिलीग्राम। टोटल टाइम दिया हुआ है 38 डेज। तो हमें बताना है कि 38 डेज के बाद कितना रेडॉन बच जाएगा अगर अभी इतने ग्राम है तो, राइट बेटा। अगर एक हाफ लाइफ पीरियड 3.8 डेज का है तो 38 डेज में कितने हाफ लाइफ हो गए? 10 हो गए नहीं? नंबर ऑफ हाफ लाइफ कल बताया था आपको, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्मॉल टी बाय कैपिटल टी। इट इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 3.8, दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 हाफ लाइफ के बाद कितना बच जाएगा अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं? वी हैव ए फॉर्मूला लाइक दिस, so it is equal to 1024 into 1/2 raised per 10। और बेटा जो 2 raised per 10 है वो भी 1024 ही होता है। so the answer will be 1 milligram। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1 milligram radium has 2.68 into 10 raised per 18 atoms। कितने एटम्स हैं? 2.68 into 10 raised per 18। तो ये ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है मेरे पास 2.68 into 10 raised per 18। और रेडियम का हाफ लाइफ है, रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड है 1620 ईयर्स। देखो जो हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ कैन बी ओवर ए वेरी वाइड रेंज। जैसे अभी यहाँ रेडॉन का पढ़ा था पहले क्वेश्चन में, तो रेडॉन का हाफ लाइफ पीरियड कितना था? 3.8 डेज। ऐसे रैंडम नहीं है इतना। और रेडियम का हाफ लाइफ कितना है? रेडियम का हाफ लाइफ देखिए कहाँ, 38 डेज, 3.8 डेज। और ये कितना है? 1620 दिन नहीं, 1620 साल। सो देयर इज a huge difference। हाफ लाइफ कैन बी वेरी लार्ज किसी मटेरियल किसी सब्सटेंस के लिए, और इट कैन बी वेरी स्मॉल आल्सो। इट कैन बी फ्यू मिली सेकेंड्स आल्सो।
जैसे ये तो कुछ दिन है ना, तो आगे चल के देखेंगे कुछ मिली सेकेंड भी आ सकता है किसी का। जैसे पोलोनियम का एक आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ पीरियड जो है इट इज फ्यू मिली सेकेंड। अच्छा चलो क्वेश्चन पे आते हैं पहले। 1 मिलीग्राम रेडियम है जिसमें इतने एटम्स हैं, हाफ लाइफ 1620 साल है। हाउ मेनी रेडियम एटम्स विल डिसइंटीग्रेट फ्रॉम 1 मिलीग्राम ऑफ प्योर रेडियम इन 3 to 40 ईयर्स। कितना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा बेटा, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि कितना बच जाएगा, व्हाट अमाउंट विल बी लेफ्ट, कितना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिफरेंस कर लेंगे n0 माइनस n। ओरिजिनली हमारे पास n0 है, कितना बच जाएगा पहले देखो, टाइम दिया हुआ है 3240 ईयर्स, तो 3240 साल, 1620 साल एक हाफ लाइफ पीरियड है, तो 3240 में कितना होगा, 3240 डिवाइडेड बाय 1620 इक्वल टू 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, मैं लिखूंगा अमाउंट अनडिकेड, जो अमाउंट बच गया n इज इक्वल टू n0 1/2 रेज पर n। कितना अमाउंट था पहले, 2.68 इंटू 10 रेज पर 18 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया सीधा, बिकॉज n2 है। इतना बच गया। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कितना बच गया, क्या पूछा है, डिसइंटीग्रेट कितना हो गया, हाउ मेनी रेडियम एटम्स विल डिसइंटीग्रेट। तो एटम्स जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं कितने हैं, n0 माइनस n, सो दैट वुड बी इक्वल टू n0 कितना है 2.68 इंटू 10 रेज पर 18 माइनस n, n कितना आ गया 2.68 इंटू 10 रेज पर 18 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज जस्ट लाइक 1 माइनस 1/4 है ना। बाकी तो आप कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस 1/4 विल बी 3/4। तो अगर मैं इसे n डैश बोल दूं तो n डैश विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 2.68 इंटू 10 रेज पर 18, 3/4 बच गया। इसे सॉल्व कर लो, ये आंसर होगा, चेक कर लो। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, a sample of radioactive substance has 10 days per 6 radioactive nuclei, its half life time is 20 seconds, how many nuclei will remain after 10 seconds। 10 सेकंड के बाद कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, जब भी करना होगा तो ऐसे करना, ठीक है। बट यहाँ n कितना है, स्मॉल n कितना है 10/20, दैट इज 1/2, 1/2 होने से ही आ जाएगा आपके पास n0/√2, n0 ले लेना 10 रेज पर 6 डिवाइडेड बाय √2, √2 कितना होता है, याद है √2 का वैल्यू 1/√2 कितना होता है, ये तो पता है ना 0.707 n0, RMS वैल्यू में भी करा हुआ आपने। तो ये आएगा आपके पास 0.707 इंटू n0 कितना दिया है ये नहीं, 10 रेज पर 6, 10 रेज पर 6 आप लिख सकते हो 7.07 इंटू 10 रेज पर 5, अप्रोक्स 7.07 की जगह 7 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर 20 सेकंड का एक हाफ लाइफ पीरियड है तो 10 सेकंड में आधा हाफ लाइफ पीरियड हुआ, तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, बस पावर जो है 1/2 आएगी। तो 1/2 आने से क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जब रूट होगा तो
डायरेक्टली बोल सकते हो 1/√2 सिंस 0.707 होता है, सो दिस इज n। क्वेश्चन नंबर 8, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 ईयर्स। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 1620 लिखा था, वो रेडियम का कोई एक आइसोटोप होगा, ये रेडियम का कोई दूसरा आइसोटोप। और वैसे भी व्हेन इट इज 1620 ईयर्स इट इज अप्रोक्सीमेटली 1600, क्योंकि 1620 साल या 1600 साल ऑलमोस्ट बराबर ही है उस केस में। हाउ मेनी ईयर्स, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 25% बच जाएगा। 25% बच जाता है 2 हाफ लाइफ के बाद। एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचता है 50%, 2 हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, वही क्वेश्चन है। 2 हाफ लाइफ मतलब अगर एक हाफ लाइफ 1600 ईयर है तो 2 हाफ लाइफ कितना हो गया 3200 ईयर्स, राइट। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ, ट्राई करो यार, आप क्वेश्चन करो। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 9, द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। इन व्हाट टाइम 50 ग्राम ऑफ पोलोनियम बी डिसइंटीग्रेटेड आउट ऑफ 16 ग्राम। जब 50 ग्राम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 16 में से तो बचेगा कितना 1 ग्राम बचेगा। तो जो बचा हुआ है उसे तो हम ऐसे लिखते हैं, ये 1 ग्राम बचा किस में से 16 में से। कितने हाफ लाइफ के बाद बचा वो पूछा है, या कितने टाइम के बाद पूछा है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि कितने हाफ लाइफ। इस 16 को इधर ले आऊं तो 1/16 इक्वल टू 1/2 रेज पर n भी बोलोगे। 1/16 मतलब 1/2 रेज पर 4 इक्वल्स टू 1/2 रेज पर n, तो n कितना हो गया। सो दैट मींस आफ्टर 4 हाफ लाइफ, आफ्टर 4 हाफ लाइफ 16 ग्राम में से 15 ग्राम इज गॉन। ठीक है, तो 4 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कितने दिन। सो t इक्वल टू 140 इंटू 4, 560 दिन। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्टिविटी। एक्टिविटी होता है बेटा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। चलो मैं एक्टिविटी बताता हूँ क्या होता है। एक्टिविटी ऑफ ए radioactive substance is defined as the rate of disintegration of a substance. Rate of disintegration of a radioactive substance is called as activity of the substance. जनरली हम इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज -dN/dt। रेट ऑफ डिके होता है ना, रेट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंस इट इज ऑलवेज रेट ऑफ डिके सो इट इज -dN/dt। लेकिन n क्या होता है बेटा, कल जो रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ पढ़ा था, इन जनरल n इक्वल्स टू n0 इंटू ई रेज पर माइनस लैम्डा टी, जिसके बेसिस पे हमने ये देखा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो एक्सपोनेंशियली फॉल करता है। सो इफ आई पुट इट हियर व्हाट विल बी r -d/dt ऑफ n की जगह, so that is equal to -n0 into d/dt of minus lambda t. It means r is equal to -n0 e रेज पर माइनस लैम्डा टी की क्या डिफरेंशिएशन हो गई, e रेज पर माइनस लैम्डा टी इंटू d/dt ऑफ माइनस लैम्डा टी, चेन रूल बोलते हैं इसको। तो क्या बनेगा बेटा r -n0 e रेज पर माइनस लैम्डा टी इंटू माइनस लैम्डा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो, माइनस लैम्डा टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी माइनस लैम्डा, विच मीन्स r इज इक्वल टू लैम्डा n0 e रेज पर माइनस लैम्डा। पहले देख लो फिर लिखना,
माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये लैम्डा आ गया इधर, n0 e रेज पर माइनस लैम्डा, और n0 इंटू ई रेज पर माइनस लैम्डा तो n ही होता है, सो r इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। ये नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इसी को एक्टिविटी बोल रहे हैं, इसके यूनिट्स हैं, ये हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, देयर इज अ यूनिट कॉल्ड एज क्यूरी। 1 क्यूरी जो है, CI लिखते हैं, इट इज 3.7 इंटू 10 रेज पर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड लिखा जाता है, DPS, डिकेज पर सेकेंड। एक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके, इसलिए डिके पर कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड हुए। देयर इज अ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी इज 10 रेज पर -3 क्यूरी, और वो होगा 3.7 इंटू 10 रेज पर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। Then we have another unit of activity. It is called as, ये याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है, it is called as Rutherford. 1 Rutherford जो है RD 10 रेज पर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। One Rutherford is 10 raised per 6 disintegrations per second. But the SI unit of activity is Becquerel. हेनरी बैकरेल ने, मैंने आपको बताया, हेनरी बैकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। 1 Becquerel is 1 disintegration per second. ये भी कभी मल्टीपल चॉइस 1 मार्क क्वेश्चन आपका इसमें से भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं आगे। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस reduces to 1/16 of its original value in 30 years. This is question number 10. 1/16 हो जाती है, n is n0/16 और टाइम दिया हुआ है 30 years. Find the half life and the decay constant. पहले तो हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे। हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? ये n जो है, it is equal to n0 into 1/2 raised per n, लेकिन हमें जो n दिया है that is n0/16, so we write n0 into 1/2 raised per n, this and this will be out. ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि n equal to 4 बोल सकते हैं? इसको लिखेंगे 1/2 raised per 4, जैसे पहले किया था, n4 आ गया। इसका मतलब 4 हाफ लाइफ। टोटल टाइम कितना दिया है? 30। आपको बताया स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T ही n होता है, सो वी हैव n, कैपिटल T कितना हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 4, दैट्स 7.5। ईयर या डेज जो भी है वो यूनिट वही रहेगा। एंड व्हाट इज द डिके कांस्टेंट? लैम्डा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 divided by 7.5 per year. 0.7 into 0.7 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा, गिवन है सारा डेटा आपके पास, ट्राई करो। ये हुआ लैम्डा, तो लैम्डा का कल डिके कांस्टेंट कल हमने डिराइव किया था ना बेटा फॉर्मूला, क्योंकि t क्या होता है? 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन नहीं किया था कल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा कितना आ जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय t। नहीं अभिनंदा, बात भी कौन पूछ रहा है?
यस सर। क्वेश्चन नंबर 17 सोचना बेटा, बाकी क्वेश्चन डायरेक्टली आपको करने से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा एक स्टेटमेंट गिवन है, उस स्टेटमेंट को समझो एंड देखो कि क्यों रेडियो एक्टिविटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सीडेंटली सम रेडियो एक्टिव मटेरियल स्प्रेड्स इन ए रूम। ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव लीकेज होता है, जैसे किसी रेडिएशन प्लांट में होता है, तो रेडियो एक्टिविटी, वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किसी रूम में स्प्रेड हो गया। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो है 10 days। half life period of that radioactive substance is 10 days and tests show that the level of radiation is 32 times the permissible level। मतलब जो रेडिएशन का लेवल है, जितना लेवल सेफ लेवल है उससे 32 टाइम्स ज्यादा है। तो आपको बताना है कि कितने दिनों के बाद वो जो 32 टाइम्स ज्यादा है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा फॉर द रूम टू बी सेफ फॉर लिविंग। रेडिएशन लेवल कितना दिया है, let the normal or permissible level is, let the permissible level is n0। we want कि n0 हो जाना चाहिए, बट अभी है कितना, n कितना है 32 n0। अगर मैं n0 इसलिए लिख रहा हूं सो दैट हम उसी इंफॉर्मेशन को यूज करें जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। नहीं तो आप इसको लिखो लेट द परमिसिबल लेवल इज x, तो अभी जो लेवल है वो 32x हो गया। तो ये कब x होगा, 5 हाफ लाइफ के बाद। 2 raised power 5 is 32। देखो कैसे, n जो है वो क्या होता है, n0 into 1/2 raised power n is equal to 32 into n0, n0 cancel, 1/2 raised power n is equal to 2 raised power 5। रिवर्स कर दिया। permissible level is n0, n is equal to n0 1/2 raised power n। n0 by 32 is equal to n0 into 1/2 raised power n, 1/2 5, 1/2 n। पता चला क्या किया, n equal to 5, 1 half life is 50 days, तो टाइम कितना चाहिए 5, 1 half life is 10 days, 50 days के बाद। उल्टा कर दिया ये क्वेश्चन। बेसिकली क्या है, यहाँ पर अभी लेवल ज्यादा है, कितना ज्यादा है अभी, जितना नॉर्मल लेवल है उससे 32 टाइम्स ज्यादा हो गया। तो 32 टाइम्स कम करना है ना, तो n कितना होना चाहिए, जितना अभी लेवल है उससे 32 टाइम्स कम होना चाहिए। डिसइंटीग्रेट कितना हो गया वो परमिसिबल नहीं है, बचा कितना वो परमिसिबल है। तो जो बचता है उसे हम n बोलते हैं। तो अभी जो चीज 32n है या जो चीज n0 है वो नॉर्मल लेवल से 32 टाइम्स ज्यादा है। तो नॉर्मल लेवल से 32 टाइम्स कम होगा तो रूम विल बी सेफ फॉर लिविंग। तो n शुड बी n0 by 32। n0 n0 कट जाएगा, पता चला। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये लेवल ऐसे देखो, अभी 32 n0 था, ठीक है। एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, अगर लॉजिकली देखें, एक हाफ लाइफ के बाद हो गया 16 n0। परमिसिबल लेवल हम 16 मान रहे हैं। 2 हाफ लाइफ के बाद एक ये परमिसिबल लेवल है, अभी ये प्रेजेंट वैल्यू है। 2 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया 8 n0। 3 हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया 4 के बाद 2 n0। तो 5 के बाद होगा ना n0। तो n0 इज द सेफ लेवल। तो अभी जो भी है वो n0 का 32 पार्ट जब होगा 1/32 होगा तो रूम विल बी सेफ फॉर लिविंग। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो आज।
आधे से ज्यादा कर लिए, बाकी आप देखो।